गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, कुरुक्षेत्र कोर्ट क्लर्क की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है, तो आप सबका एग्ज़ाम 22 मार्च को होगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को एग्जैक्टली अभी भी पता नहीं है, उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। कंपटीशन आपका रहेगा, देखिए 3 से 4 हज़ार बच्चों में रहेगा आपका। वैकेंसी आपको पता ही है, 50 के आसपास रहेंगी। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम से पहले अभी आपके पास 15 दिन के आसपास है। अभी भी आप एक प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, डेफिनेटली लिख के दे रहा हूँ मैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। पहले मैंने करके दिखाया है, बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है, तभी इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, सिर्फ 15 दिन रह गए आपके। अगर इस 15 दिन को आप यूटिलाइज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से मेरी मेंटोरशिप के अंदर। ठीक है, देखिए आज आप ये मत समझिए कि आपके सामने एक सर खड़ा है या कुछ भी। आप ये समझिए, आज आपके सामने आपके माँ बाप हैं। आप सब काफ़ी लकी होंगे जो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए टू बी होनेस्ट आपसे बात करूँ मैं, अभी मेरा चैनल काफ़ी बड़ा नहीं है, मेरा छोटा सा परिवार है। पहले मैं और कहीं टीच करता था 4 से 5 साल। ठीक है, तो मैंने अभी अपनी यूट्यूब चैनल खोला है। डेफिनेटली मेरा अभी परिवार काफ़ी छोटा है, लेकिन जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो पहले से हर जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये मत देखिए कि परिवार छोटा है मेरा, कुछ सब्सक्राइबर ही नहीं है, व्यूज़ वगैरह नहीं है। डेफिनेटली लेकिन सिलेक्शन मैंने बहुत ज़्यादा दी है। ठीक है, ये लिस्ट मैंने वैसे नहीं बना रखी, बहुत लंबी लिस्ट है। ऐसी ऐसी 10 से 12 स्लाइड हैं मेरे पास। अगर आप कहो तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ इंडिविजुअली हर एक बच्चे को। ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन का नज़रिया मुझे पता है, प्रोसेस पता है, पैटर्न पता है, कंटेंट पता है। राइट, एसएससी का एग्ज़ाम भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, कोर्ट का एग्ज़ाम तो बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ मैं। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं, विद इन अ वीक पहले आए हैं और आज उनका सिलेक्शन हो गया है। देखिए हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना अलग रहता है। मैंने ऐसा कंटेंट बनाया है जिस पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है मैंने। ठीक है, तो डेफिनेटली जो मैंने पढ़ाया है आपके एग्ज़ाम में ड्राफ्ट वही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप अब सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करो तो सिलेक्शन अभी भी पॉसिबल है। देखिए काफ़ी बच्चों को डाउट आता है, सर 15 दिन रह गए हैं, क्या इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा बच्चों, 100%। सबसे पहले तो आपके माइंड में डाउट ही नहीं आना चाहिए अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों की वीडियो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मिलेगी। देखिए बहुत बच्चों का मैसेज आता है, सर एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने के बाद हमें किसी ने रिकमेंड किया या फिर एग्ज़ाम वाले दिन ही वो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप राहुल सर से पढ़े हो। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम वाले दिन बच्चों से मिलोगे, आप पूछोगे वहाँ से कि आप राहुल सर से पढ़े हो। तो जो बच्चे लास्ट टाइम देखेंगे कि हाँ यार, सर ने जो पढ़ा एज इट इज़ वही आया। ठीक है, उस टाइम तक टाइम जा चुका होगा। अभी आपके पास मौका है पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 15 दिन वेस्ट नहीं कर कर सकते तो फिर 1 साल का वेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली देखिए, अगर आपने 15 दिन आपने वेस्ट कर दिए सिर्फ ये सोचने समझने में कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो डेफिनेटली आपको 1 साल का और वेट करना पड़ेगा। मैं बच्चों को अक्सर क्लास में बोलता हूँ, आपको किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं बनना है। अगर आपको पूरी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आती है तो ये कोई कंफर्म नहीं है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, अब आप ये देखिए ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी कमांड है पूरी जीएस पे, पूरी इंग्लिश पे। सर हमने पूरी जीएस आती है, पूरी इंग्लिश आती है, हमने 1000 सोनम्स याद कर रखे हैं, वन वर्ड सॉल्यूशन याद कर रखे हैं, ऐसे लेटर इतने लिख रखे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। द रीज़न बिहाइंड क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है कि बच्चे मेरे से कंटेंट से पढ़ के, लिमिटेड कंटेंट पढ़ के सिलेक्शन ले जाते हैं और उन्होंने इतना वास्ट पढ़ रखा है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेन डिफरेंस ये है कि उन्होंने एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट नहीं पढ़ रखा। ठीक है, मैंने देखिए इसके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे इसमें आपको, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे, स्ट्रेटेजी मिलेगी कंप्लीट, जीएस कैसे कंप्लीट करनी है, इंग्लिश कैसे कंप्लीट करनी है, ऐसे लेटर की ट्रिक्स मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप इसे कर लो, लास्ट के 15 दिन आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए 3 से 3,500 का बच्चों का कंपटीशन रहेगा। मेरे पास कम से कम 600 प्लस मैसेज हो चुके हैं अभी तक। लेकिन देखिए जो बच्चे मैंने मैसेज रीड आउट कर लिए तो उनके साथ मैं कनेक्ट भी करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या आपको क्वेरी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न चाहिए आपको, कैसे क्या कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्वेरीज आ रही थी, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है कि हमारी आखिरी 15 दिन में स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ये वीडियो उन आप सभी बच्चों के लिए ही है। बस 15 दिन मुझे दे दो, जैसे आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट करोगे दोबारा, फिर हाँ सर जैसा आपने पढ़ाया एज इट इज़ एग्ज़ाम में वही आया। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट टाइम पे मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है आपको। वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप कुछ नया ट्राई करते हैं। ठीक है, ये देखिए जो लिस्ट है ये बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, सभी सिलेक्शन मैंने दिलाए हैं इसमें, राइट। तो इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, एक्सपेक्टेड पेपर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट इंग्लिश, सब कुछ मिलेगा आपको। ज़्यादा वीडियो लंबी ना बन जाए, ठीक है, इसके लिए मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊँ थोड़े बहुत, तो वो सारे फिनिश करते हैं। आपको आइडिया पता चलेगा एग्जैक्टली पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स कॉल्ड? जो प्लांट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, आपके एग्जाम में देखिए ये साइंस की फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी वाला। जूलॉजी के अंदर अगर अगर आ जाता है तो वहाँ पर एनिमल से होती है स्टडी, अगर बॉटनी आता है तो वहाँ पर प्लांट से रिलेटेड होती है। दोनों क्वेश्चन आए हैं तो मैंने यहाँ पर बॉटनी वाला डाला है, जूलॉजी वाला मैंने आपको अभी बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, सेकंड, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया? आपको इंडिया का स्टेट बताना है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सिल्क इंडिया के अंदर, दैट इज कर्नाटका। थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इन इंडिया? आपको कंट्री का नेम बताना है जो शेयर करता है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इन इंडिया। बांग्लादेश। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले बांग्लादेश से जैसे जो हिंदियों के साथ किया उन्होंने अत्याचार, तो हाई चांसेस ये रहेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? आपको सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बताना जो अर्थ के ऊपर है, दैट इज डायमंड। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? दैट इज उलान बातर। एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन, कैपिटल पूछ लेगा आपको मंगोलिया की। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नेम बताना है जो हेल्प करता है हमें मेजर करने में विंड की स्पीड को, दैट इज एनीमोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेवंथ, आपको डेफिशिएंसी डिसीज बतानी है विटामिन की, ठीक है, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, दैट इज विटामिन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आपको विटामिन सी को केमिकल नेम क्या रहते हैं, ठीक है, आपसे वो भी पूछ लेता है, स्कॉर्बिक एसिड, बहुत बार आया है। विटामिन डी, विटामिन के किसके लिए हेल्पफुल होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने पेड कोर्स में डाले हुए हैं भर भर के। देखिए 2025 में 12 से 14 कोर्ट के एग्जाम हुए, करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, बरनाला कोर्ट, जलंधर कोर्ट, मतलब बहुत सारे कोर्ट के एग्जाम हुए। जितने भी जीएस के क्वेश्चंस आए हैं मैंने वो सारे कंपाइल कर दिए हैं। अभी देखिए एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ कि जो कंटेंट मैं डिलीवर करूँगा वहीं से हो जाएगा। पहली बात, इसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूडेड हैं कुरुक्षेत्र कोर्ट के। सेकंड, जितने भी लेटेस्ट कोर्ट के एग्जाम हुए हैं, अराउंड 15 कोर्ट हो चुके हैं, 15, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कवर कर दिए मैंने। साथ में अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैंने वो भी इंक्लूड कर दिए। करंट अफेयर्स में हमारी मास्टर्स है, जो हम करते हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्यों नहीं आपका सिलेक्शन होएगा। मैंने अपने कंटेंट पे मेहनत कर रखी है, मैंने हर एक चीज़ को सोच समझ के कंटेंट तैयार किया है, तभी वो बच्चों को मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए मैंने कोई लाइन हवा में नहीं लिख रखी, ऐसा कोई कोर्ट नहीं हरियाणा पंजाब में जहाँ मेरा सिलेक्टेड बच्चा नहीं। जितने भी कोर्ट के एग्ज़ाम हुए हर जगह मेरा सिलेक्टेड बच्चा ही बैठा है। अगर विश्वास ना हो आप कोर्ट में जा सकते हो, जो बच्चे लगे हैं उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया? कैपिटल बताने आपको इथोपिया की, दैट इज एडिस अब्बा।
9th क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? स्वामी विवेकानंद। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, स्वामी विवेकानंद का जैसे गुरु का नेम क्या था, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ में इन्होंने जो स्पीच दी थी वो कहाँ पर दी थी, कौन सी ईयर में दी थी, ठीक है। इनका एक रॉक मेमोरियल है, वो कहाँ पर है, वो तमिलनाडु के अंदर है। ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैंने कोर्स में भी इंक्लूड किया हुआ है। 10th, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? कौन सी कंट्री को हम लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी बोलते हैं? दैट इज थाईलैंड। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड? आप वो कंट्री का नेम बताना है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर रबर, दैट इज थाईलैंड। आपको ऐसा यूनिट बताने पावर की, दैट इज वॉट, ठीक है। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? आपको इंडियन सिटी बतानी है जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं जिसे, दैट इज अहमदाबाद। देखिए ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है, इस बार भी आने के चांस रहेंगे, ठीक है। देखिए कोर्ट हर बार ऑलमोस्ट सेम पेपर ही बनाता है जो प्रीवियस ईयर में आया है, 70 से 80%, लेकिन 10 से 20% हमें नया डालता है वो, जिससे कोर्ट का लेवल बना रहे, पेपर का लेवल बना रहे, ठीक है। मेन फोकस हमें 10 से 20% पे करना है, ठीक है। 14th, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑर्गन प्यूरिफाई करता है ब्लड को हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज किडनी। 15th, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? आपको लॉन्गेस्ट डैम बताना है इंडिया के अंदर कौन सा है, दैट इज हीराकुंड डैम। आपको ये स्टेट बता देना, हीराकुंड डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये भी एग्जाम में आया है क्वेश्चन। 16th, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज इन इंडिया? कौन सा इंडिया का स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बनानास को, केले को, पूरे इंडिया के अंदर, दैट इज आंध्र प्रदेश। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, देखिए मैंने पहले ये क्वेश्चन डाला था, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वोट। यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पास्कल, ठीक है। एग्जाम में आई है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ पर्ल्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है वाला क्वेश्चन, हैदराबाद। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड का नेम बताना आपको, मजोली आइलैंड, बहुत बार आया है भी एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चंस कोर्ट के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ जो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, आपने कितनी हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रखी हो, ये वाले क्वेश्चन नहीं करे होंगे आपने। द रीजन बिहाइंड, टीचर जो पढ़ा रहे हैं सभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफ़ी डीप तक जा रहे हैं, लेकिन हमें डीप तक जाना ही नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, पैटर्न तो समझ लो आप, एग्जैक्टली पेपर में आता क्या है, एग्जामिनर पूछता क्या है। आप काफ़ी डीप जा रहे हो पूरी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में, लेकिन वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। हमें मेहनत वहां करनी है जो हमारे लिए यूजफुल हो, ठीक है। 19 हो गया। 20, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवेकिया? दैट इज ब्रिस्लावा। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग टू प्रोड्यूस ए वेरी हाई टेम्परेचर फ्लेम? कौन सी गैस हम यूज करते हैं वेल्डिंग के दौरान जो प्रोड्यूस करती है काफ़ी हाई टेम्परेचर, दैट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है, एक बार सिर्फ एग्जाम में आया, ठीक है। 22, विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर विद ले? कौन सा माउंटेन पास कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ, दैट इज जोजिला पास। 23rd, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओलिव्स इन द वर्ल्ड? आपको कंट्री का नेम बताना है, दैट इज स्पेन। थाईलैंड वाले आज मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। 24th, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? दैट इज फराड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको थाईलैंड के 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 2 मैंने यूनिट के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। एसआई यूनिट के और कैपिटल भी के मैंने 2 से 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया? कौन सी सिटी को हम ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड नागपुर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है ऑरेंज को, जैसे आज मैंने बनाने वाला क्वेश्चन करवाया, इसी तरह ऑरेंज वाला भी, दैट इज नागपुर, ठीक है। होप्स आपको देखिए 25 क्वेश्चन करवाए हैं, आप एग्जाम पैटर्न से थोड़े से फैमिलियर हो ही होंगे। एग्जाम पैटर्न आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
आपके 50 मार्क्स की जनरल नॉलेज आएगी, 50 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहेगी। कभी कभी वो 50 मार्क्स में 25 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 50 क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर 50 क्वेश्चन वो पूछता है, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। अगर 25 क्वेश्चन पूछता है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। हाई चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, लेकिन कभी कभी वो 1 वर्ड के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 80 to 90% चांस रहेंगे आपका एमसीक्यू बेस्ड ही आए। आउट ऑफ 50 जो इंग्लिश कंपोजिशन रहेगा उसमें 30 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव रहती है, जिसमें आपको एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस पूछता है। रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 20 मार्क्स के लिए आपके स्नोनियम्स, एंटोनियम्स, पैसेज वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कट ऑफ देखिए आपको मैं बता देता हूँ कट ऑफ एग्जैक्टली क्या जाती है, जिससे आप मोटिवेट होंगे कि और मुझे पढ़ना है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है, अगर आपके मार्क्स 80-85 के आसपास आएंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चा मेरे ऊपर भरोसा क्यों दिखा रहा है, मैंने इसमें मॉक टेस्ट सीरीज में इंक्लूड की है। आप खुद एनालाइज कर पाएंगे आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा पेपर दे दिया आपने अगर 10 से 12, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोर्स के बारे में कुछ जानना है, ठीक है, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9991503559। ठीक है, देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आखिरी 15 दिन बचे हैं, चाहे तो आप इसे वेस्ट कर लो। देखिए आज ये मत सोचिए कि ये यार 15 दिन है, सिलेबस तैयारी कैसी होएगी। आपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं करना क्या आप सबको? मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अब एक काम करें, आप चुपके से अपने माँ बाप को देखिए, वो इस वेट में है, कब आप उसको गुड न्यूज़ दोगे कि हाँ मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए 15 दिन है, पढ़ लो आराम से बैठ के, सारी मौज मस्ती छोड़ दो, सब कुछ खेलना कूदना छोड़ दो, सिर्फ 15 दिन डट के तैयारी कर लो। मेरे से ना पढ़ो, कहीं से पढ़ लो, XYZ कहीं से पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो बच्चों। जिस फेज में आप अभी हो, मैंने वो भी फेज देखा है। ठीक है, मैंने भी बहुत साल मेहनत करी है, तब मेरा एग्जाम कोई क्लियर हुआ है। आपका अगर एक बार कोई एग्जाम निकल गया तो लगातार आपका निकलता ही रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने भी अपने 4 से 5 साल गंवाए हैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते। ठीक है, उसके बाद फिर लगातार मेरे एग्जाम निकलते गए, कम से कम 4 से 5 एग्जाम मेरे क्लियर हुए। ठीक है, अभी आपके पास मौका है अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने का। देखिए मैं ये तो नहीं है कि बार बार मोटिवेट करूंगा, बार बार वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चा समझना होगा, जो बातों जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, नहीं तो देखिए हजारों बच्चे हैं, हर बच्चों को समझ में भी नहीं आएगी ये बातें। उनको ऐसा लग रहा होगा यार क्या ही राहुल सर बोल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, खासकर वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए काफ़ी सेफेस्ट जॉब है, आपके होम टाउन के आसपास जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जो लड़कियां या वुमेन 30 के आसपास हैं, ठीक है, 35 जितनी भी एज के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पढ़ना चाहती हैं, एग्जाम क्लियर करना चाहती हैं, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, अभी आपके पास मौका है। आप एक प्राउड फील करोगे, हाँ मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब मैंने क्लियर किया है। आपकी फैमिली कितनी रेपुटेशन होगी, आपकी कॉलोनी में आप जहाँ पर भी रहते हैं, लोकेलिटी के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर, जहाँ पर भी आप रहते हैं। ठीक है, सपना अभी है, पूरा जी जान लगा दो। हाँ, ये मेरा सपोर्ट रहेगा पूरा, आपकी पूरी तरह से मैं मेहनत करवाऊंगा 100%, दिन रात करके। जितनी आप मेहनत करोगे उससे डबल मैं मेहनत करूंगा, मिलके एग्जाम को क्लियर करेंगे। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मैंने आपको नंबर शो बता दिया है। ठीक है।